यह कहानी प्रयागराज के दारागंज इलाके की है। तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू एक बार प्रयागराज आए हुए थे। शाम का वक्त था। अमरनाथ झा के दारागंज स्थित आवास पर चाय पार्टी रखी गई थी। नेहरू जी के आने की वजह से यहाँ काफी चहल पहल थी। सुरक्षा के लिए पुलिस भी मौजूद थी। उधर दारागंज में ही सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को नेहरू जी के आने की सूचना मिली। वो लुंगी पहने नंगे बदन अमरनाथ झा की कोठी के पास पहुंच गए और नेहरू जी से मिलने के लिए सीढ़ियां चढ़ने लगे। वहां मौजूद पुलिस कर्मियों ने उन्हें रोक दिया। निराला जी ने पूछा, रोकते क्यों हो? इस पर पुलिस वाले ने कहा कि अंदर प्रधानमंत्री हैं। निराला जी नाराज होकर बोले, प्रधानमंत्री हमारे हैं कि तुम्हारे? हमने उन्हें प्रधानमंत्री बनाया है कि तुमने? इस दौरान निराला जी का चेहरा क्रोध से लाल हो चुका था। इसके बाद वो बड़बड़ाते हुए वापस लौटने लगे। तब तक नेहरू जी को पता चल चुका था कि निराला जी मिलने आए हैं। नाराज होकर लौट रहे निराला जी को मनाने के लिए कुछ लोग पीछे पीछे भागे आए। उन लोगों ने कहा कि आइए नेहरू जी से भेंट कर लीजिए। इस पर निराला जी ने उन्हें डपटते हुए कहा कि मुझे प्रधानमंत्री से नहीं मिलना है, मैं तो पंडित जवाहरलाल नेहरू से मिलने आया था। यहाँ प्रधानमंत्री आए हैं इसलिए मैं वापस जा रहा हूँ। इतना कहकर वो लौट गए। ऐसी ही एक घटना एक बार और घटी। एक बार राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन बहुत बीमार थे। नेहरू जी उनका हाल जानने प्रयागराज आए। यहाँ नेहरू जी को यह भी पता चला कि निराला जी भी बीमार हैं। नेहरू जी उनसे मिलना चाहते थे, लेकिन समय की कमी की वजह से वो खुद नहीं जा सके। उन्होंने निराला जी को बुलाने के लिए कार भेजी। निराला जी को बुलाने आए लोगों ने उनसे कहा कि आपको प्रधानमंत्री जी ने बुलाया है। इस पर निराला जी बोले कि मुझे प्रधानमंत्री से क्या काम, मैं मिलने नहीं जाऊंगा। हिंदी के महाकवि और माँ सरस्वती के साधक महाप्राण सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हिंदी कविता के छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक माने जाते हैं। निराला जी ने तमाम कहानियां, उपन्यास और निबंध लिखे, लेकिन उन्हें शोहरत उनकी कविताओं की वजह से मिली। उन्होंने अपनी कविताओं में कल्पना की बजाय यथार्थ को अहमियत दी। उन्हें हिंदी में मुक्त छंद का प्रवर्तक भी माना जाता है। निराला जी ने विकट परिस्थिति में भी अपने सिद्धांतों से कभी समझौता नहीं किया और संघर्ष के रास्ते पर चलते रहे। बेहद स्वाभिमानी निराला जी ने गरीबी में जीवन यापन किया और अपनी सृजन यात्रा को रुकने ना दिया। यही नहीं, वो अपनी तंगहाल जिंदगी के बाद भी गरीबों को जरूरत की चीजें दान कर दिया करते थे। महाकवि निराला को सत सत प्रणाम। Audio